बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसकी वजह से ना कि हमारा मुल्क तबाह हुआ है, बल्कि हमारी आइंदा जनरेशन नकम्मी, नालायक, नकट्टू और काम न करना और दूसरे पे नसार करने वाली एक जनरेशन हमने पैदा की है। सर, इसका सबसे बड़ी जो वजह है, ये जनरेशन जो है एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट क्या है कि सर, हम जिस वक्त भी किसी को काम करता देखते हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, या कोई एक आम सी वो जॉब कर रहा है या आम सा कोई काम कर रहा है, सर हम ना कि उसके पास जाते हैं बल्कि उसको बताते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने ये काम नहीं किया, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे ख़ानदान की नाक कट की है। सर, ये है वो माइंडसेट जिसकी वजह से आज हमारी कौम तबाह बर्बाद हुई है, हमारी जनरेशन तबाह होगी। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आप प्लीज़ आपने इसका जवाब देना है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर वो चिप्स बेच सकता है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जिसकी इकॉनमी 17 इस्लामी मुल्क इकट्ठे हों तो फिर इंग्लैंड की इकॉनमी बनती है, अगर वो जो है, अगर वो होटल में वेटर बन सकता है, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर अगर टैक्सी चला सकता है, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर अगर एक होटल में बर्तन धो सकती है, तो सर मैं एक आम आदमी से सवाल पूछता हूँ कि वो क्यों काम नहीं कर सकता? ऐसी क्या वजह है कि आप काम नहीं कर सकते? सर, क्या ये तकबर में नहीं आता? क्या ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी तालीमात थी? क्या ये सर किसी भी काम का जो आगाज़ हुआ है, जो बड़े काम हुआ है, उसका आगाज़ आप अपनी जनरेशन को समझाएं, वो छोटे काम से हुआ है। यहाँ पे आजकल एक ब्रांड चल रहा है चाय वाला, जिसका सर उसका स्टार्ट ये था कि उसने पाकिस्तानी 3,500 रुपए से काम शुरू किया है। इस वक्त सर 10 साल के बाद उसकी जो वेल्थ है, जो उसकी है, उसकी 33 मिलियन पाउंड, 33 मिलियन एसेट उसके पहुंच गए। पाकिस्तानी 600 करोड़ का वो मालिक बन गया। इसके अलावा मैं अगर दूसरा नाम लूँ, क्विक फिट को आप देख लें, उन्होंने छोटी सी एक दुकान डाली थी, टायर पंचर की उनकी दुकान थी। देखते ही देखते इस वक्त उनके 850 डिपो उनके बन चुके हैं। सर, इनकी बिलियंस में उनके एसेट्स पहुंच चुके हैं। फिर उसके अलावा मैं अगर एक और नाम लूँ, तारक हलाल मीट, जिसने सिर्फ एक मीट की दुकान, सर हम पाकिस्तान में उसको क्या बोलते हैं सर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। 400 ब्रांच उनकी सर तारक हलाल मीट की पहुंच चुकी है। वो इंटरनेशनल सप्लायर बन चुका है। इस वक्त दुबई, सऊदी अरेबिया में भी इनकी जो है ना, इन्होंने अपनी मीट सप्लाई शुरू कर दी है। इसके अलावा सर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बाटा कंपनी, सर ये जूते मरम्मत करते थे। उसके बाद देखते ही देखते सर इन्होंने एक मशीन ली और देखते ही देखते एक इंटरनेशनल कंपनी, एक ब्रांड बन चुका है बाटा। इसको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं अगला नाम लेता हूँ सेवर का, जो एक दरख्त के नीचे बैठ के एक बर्तन में वो चावल बेचते थे, और देखते ही देखते इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सेवर का एक सर ब्रांड चल चुका है। सर, किसी भी काम जो शुरू हुआ है, सर मैं तो चाहता हूँ एक ट्रेंड में ये एक अनाउंस करना चाहता हूँ। सर, आपको इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए। हमें एक नया ट्रेंड अपनी जनरेशन को बताना चाहिए कि सर इज्जत काम में है, ना कि शोबाजी में। हम लोगों को सर ये बड़ा ज़रूरी है। सर, जिनके पास पैसे अगर हैं भी, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स अ रियली बीन हम्बल रिक्वेस्ट, कि सर आप इस ट्रेंड को मुतारफ़ करवाएं। आप किसी भी रेडी वाले को देखें, किसी भी शख्स को देखें जो इस तरह छोटा सा काम कर रहा है, बाकायदा आप उनके पास जाएं, उनको शुक्रिया अदा करें, उनको अप्रिशिएट करें, बल्कि उनके साथ खड़े हों। और अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप अपनी जनरेशन को अपनी तस्वीरें उनके साथ खिंचवाएं। जो वो अगर वो कोई चावल की रेडी लगाई हुई है, चावल उसके साथ इस तरह आप शो करें कि आप काम कर रहे हो, उसकी तस्वीरें लें, उसकी वीडियो बनाएं, उनको पब्लिक करें। यकीन करें आप इस ट्रेंड को ख़त्म करें। अगर आपने इस ट्रेंड को ख़त्म नहीं किया, और जो पैसे वाले लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मैं आपको सर बड़ी वाज़े ये बता रहा हूँ, पहली हमारी कौम नकमी, नलायक, नकटू थी। अब हमारी जनरेशन, आइंदा जनरेशन हमारी डाके मारेगी, हम चोरियाँ करेंगी, हमारी नस्लें आइंदा ख़राब होंगी। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस ट्रेंड को आम करें, कि जो है ना, ये इस जनरेशन को हमें बताना होगा कि सर इज़्ज़त जो है वो काम में, ना कि शोबाजी में। और सर अगर ये ट्रेंड ख़त्म ना हुआ और जिस तरह हम लोग जा रहे हैं, तो सर ये पेन ले कि मेरी ज़रा अगली बात भी अपने पास नोट कर लें। सर, आइंदा हमारे अगर कहीं सब्ज़ी लेने के लिए मेरे जैसा बंदा भी अगर जाएगा ना, तो 48 उसके साथ बॉडीगार्ड होंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि सर ये जो है ना, मैं रास्ते में लुट ना जाऊं। ये सर सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। और आखिर में मेरी बड़ी जो एक फेवरेट कोटेशन मौला अली का कॉल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रेंड को चलाएंगे और अपनी आप तस्वीरें फेसबुक में अपलोड करें, अपनी मिसालें ये कायम करें। ये हमारे बड़े भी जो गुजरे हैं ना सर, ये भी बड़े 2 नंबर गुजरे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इन लोगों ने बजाय इसके कि हम लोगों को ये ट्रेंड ख़त्म करते, हम लोगों ने सर
اپنی ایگو کو، اپنے تکبر کو پروموٹ کیا ہے، شوبازی کی ہے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ جس طرح یو کے یورپ میں یہاں کے لیڈرز اپنی قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے سر کیا ہے. تو سر میری آخر میں ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے جو بھی اس ملک کے ساتھ سینسیئر ہیں، جو اس ملک کے درد رکھتے ہیں، سر وہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں گے. جو شخص اس ملک کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے سر، وہ نہ کہ ہمارے ملک کا دشمن ہے بلکہ وہ اسلام کا بھی ایک جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو نہیں کر رہا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں تکبر ہے سر، وہ سر جس میں رتی ایک رائی کی دانے جتنا تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آخر میں لاسٹ ایک کوٹیشن جو میری بڑی فیوریٹ ہے، مولا علی کا قول یاد آ گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت پیسے میں، جبکہ میرے اللہ نے جو عزت رکھی ہے وہ خدمت میں رکھی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.